आइए अब हम देखते हैं पाठ पुनरावृत्ति। डायरी का एक पन्ना, सीताराम सेक्सरिया लिखित। इस डायरी के एक पन्ने में 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, जब भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस पाठ में कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया गया है। भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता की ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी। परंतु इस साल पूरी तैयारियां की गई थीं। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्चा किए गए थे। लोगों को घर जा जाकर आज़ादी का महत्व समझाया गया। आगे, बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर तिरंगा फहराया गया था। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ पर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। इसके आगे है, मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे ही घेर लिया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा, तब उन्हें पकड़ लिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके आगे है, वहाँ मारपीट भी हुई, जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। अगली स्लाइड में देखिए, मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया। जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो उतारे गए। कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिनमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के आधार पर कोई सभा नहीं हो सकती थी और जो लोग इस तरह की सभा में भाग लेंगे वे दोषी समझे जाएंगे। काउंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराना जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक 4 बजे जुलूस के साथ आए। सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। पुलिस ने लाठियां चलाई। कई लोग घायल हुए और सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ते रहे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, जिससे क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लॉकअप भेज दिया गया। कुछ देर बाद वहां से स्त्रियां जुलूस बनाकर चली और साथ ही बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर पास आकर जुलूस टूट गया। करीब 50-60 महिलाएं वहीं बैठ गई, जिसे पुलिस ने से पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया। स्त्रियों का एक भाग विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा,
जिसे बहू बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया, वे वहां बैठ गई। 1.5 घंटे बाद एक लारी में बैठकर उन्हें लाल बाजार लॉकअप ले जाया गया। ब्रजलाल गोयनका को पकड़ा गया और मदालसा भी पकड़ी गई। आगे सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ा गया। कलकत्ता में आज एक साथ इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। करीब 200 लोग घायल हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। एक डॉक्टर दासगुप्ता जो घायलों की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने उनके इलाज के साथ साथ उनके फ़ोटो भी लिए ताकि उन्हें आखिरी अखबारों में छपवा कर इस घटना को पूरे देश तक पहुंचाया जा सके। साथ ही ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को भी दुनिया को दिखाया जा सके। अब आखिरी, आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था। आज जो कलंक धुल गया वो कलकत्ता में आज़ादी के लिए कोई काम नहीं हो रहा, यानी ऐसी जो सोच बनी थी वह धुल गया और कलकत्ता में भी काम हो सकता है, यह सबको समझ आ गया। तो यह था आपका डायरी का एक पन्ना पाठ की पुनरावृत्ति। प्रश्नोत्तर मैंने पहले ही व्हाट्सएप में बता दिए हैं और उसके बाद व्याकरण और भाषा अध्ययन के लिए हम आगे देखते हैं। धन्यवाद छात्रों, पढ़ते रहिए।